नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। आज से कराया अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण। 43 दिनों की यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। हवाला कांड में चौंकाने वाले खुलासे आए सामने। पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री बाबू सिंह के तार। वहीं ISI से भी संपर्क की जानकारी आई सामने। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर SIA का अनंतनाग, दिल्ली व हरियाणा में छापा। पहली बार राज्य के बाहर हुई है कार्रवाई। और घाटी के 2 जिलों में 30 नए कोविड संक्रमित मामले आए सामने। 18 जिलों में स्थिति है सामान्य। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार यानी कि आज से 11 अप्रैल से यात्रा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश भर में पंजाब नेशनल बैंक और JK बैंक और येस बैंक की 446 शाखाओं में अग्रिम यात्री पंजीकरण करवाया जा सकेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में PNB की 6 शाखाओं और जम्मू कश्मीर बैंक की 10 शाखाओं में अग्रिम पंजीकरण की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी। कोरोना की वजह से बीते 2 साल बंद रही श्री अमरनाथ यात्रा इस बार 43 दिन की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में यात्रा के लिए लोगों में खासा उत्साह जो है देखा जा रहा है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता भी कह चुके हैं कि इस साल यात्रा में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। हवाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री बाबू सिंह के तार पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी यानी कि ISI से जुड़ रहे हैं। बाबू सिंह को 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ में जांच एजेंसियां हवाला रैकेट की जो है कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाबू सिंह से गांधीनगर पुलिस थाने में रात भर पूछताछ की। वहीं पूछताछ में बार बार बयान बदल रहा है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार अब तक की पूछताछ में बाबू सिंह के सीमा पार पाकिस्तान से तार जो है जुड़ रहे हैं और यहां तक कि ISI से भी संपर्क होने की कड़ियां मिल रही है। बताया जा रहा है कि बाबू सिंह UK और दुबई में बैठे पाकिस्तान व POK के लोगों से लंबे समय से संपर्क में था और बाबू सिंह की पार्टी में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, जिसका इस्तेमाल जम्मू में अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका है। पुलिस बाबू सिंह के पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है। वहीं पूछताछ अभी भी जारी है। आतंकी फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी ने पहली बार जम्मू कश्मीर के बाहर कार्रवाई की है। वहीं SIA ने अनंतनाग समेत दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की है। टीमों ने दिल्ली में 3 जगहों और हरियाणा के फरीदाबाद में 1 और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 2 जगहों पर तलाशी ली है। कार्रवाई में दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी साथ रहीं। सूत्रों के अनुसार छापेमारी कुछ वकीलों के आवासों पर हुई है जिनको पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के जरिए फंड आता है और हाल ही में SIA ने श्रीनगर में आतंकी फंडिंग को लेकर केस भी दर्ज किया था। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 2 जिलों में कोरोना संक्रमण के 30 मामले सामने आए हैं। हालांकि जम्मू संभाग के 10 जिलों समेत प्रदेश के 18 जिलों में कोई संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बारामूला में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 23,162 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में 18 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या 52 रह गई है। जम्मू संभाग में 2 और कश्मीर में 90 मरीजों का उपचार चल रहा है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 4,53,889 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक संक्रमण के जो है 4,750 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 30 जून से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी पवित्र यात्रा को लेकर सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अमरनाथ यात्रियों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। इस मौके पर बताया गया कि पंजीकरण की सुविधा देश भर में पंजाब नेशनल बैंक में जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाओं में पंजीकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा के लिए फीस 120 रुपये रखी गई है। सर नहीं, सिक्योरिटी फोर्स का वैसा कुछ नहीं है। 40,000 सिक्योरिटी पर डे हमारा पूरा इंतजाम के लिए है। वैसा कुछ भी नहीं है, कोई थ्रेट, कोई कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, डर है ही नहीं। सर हम हर साल जाते हैं। आज 4th टाइम हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 साल से जा रहा हूँ। 2 साल से मैं यात्रा नहीं जा सका, परेशानी बहुत हुई। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं बहुत इंतजार किया, 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ। इस साल मैं जाऊँगा। कितना उत्साह है? मैं कहता भगवान भोलेनाथ बता नहीं सकते। आज से जो भी यात्री
316 शाखाओं के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाओं के अंदर आके वो यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। पिछले साल भी जिन यात्रियों ने अपने आप को यात्रा के लिए रजिस्टर किया था, वो भी यात्री चाहे तो दोबारा आके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले साल के उस उनको एक बार नए सिरे से नए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही अपने आप को रजिस्टर करना होगा। पिछले साल यात्रा के लिए 100 रुपये का फ़ीस रखा गया था। इस बार यात्रा के लिए जो फ़ीस है वो 120 रुपये है। पिछले बार जिन यात्रियों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है उनको इस बार केवल 20 रुपये मात्र देने हैं। 13 साल से लेके 75 साल तक के लिए सभी वयस्क इसके अंदर यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक चीज़, जो भी यात्री इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आना चाहते हैं उनसे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो यात्री का एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साइट के ऊपर कुछ डॉक्टर्स और कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी दी हुई है, वो केवल उन्हीं से करा के आए और किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो मैं सभी इस माध्यम से मैं सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट उसी डॉक्टर से करा के लाएं। बैसाखी के मौके पर जम्मू के केनाल रोड पर लगने वाले मेले को लेकर सोमवार को नगर निगम जम्मू की तरफ से पार्षद अमित गुप्ता की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने बेहतर तरीके के साथ जहां पर सफाई की ताकि मेले में पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर पार्षद अमित गुप्ता ने बताया कि बैसाखी के मौके पर हर साल यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया है। आज वार्ड नंबर 19 केनाल रोड में बैसाखी मेला लगता है। हर साल की तरह बैसाखी मेला 14 को लग रहा है और मैं अपने एरिया का कारपोरेटर हूँ, तो यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है सफाई कराना बैसाखी मेले की। और यहाँ पे पूरा सफाई अभियान चला हुआ है और 2 साल कोविड के दौरान 2 साल के बाद ये बैसाखी मेला लग रहा है। हम आम जनता से अपील करते हैं, आप आइए पूरे परिवार के साथ ये बैसाखी मेला सेलिब्रेट कीजिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट विशाल गुप्ता जी मेरे साथ हैं, मल्होत्रा जी, ये हर साल बैसाखी मेला को ये विशाल गुप्ता जी ये प्रेसिडेंट भी हैं और बैसाखी मेला के पूरा ये सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे ये केनाल रोड के प्रेसिडेंट भी हैं, मेरे साथ लब्बू शाह जी हैं, ये इनकी पूरी टीम मेरे साथ है, करतार जी हैं और मेरे साथ सेंट्री अफसर हैं। और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि जो बैसाखी मेला है, सबसे पुराना बैसाखी मेला यहीं पे लगता है, नहर पे, केनाल रोड हेड पे। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पे नहर की सफाई भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे शेड वगैरह लगने चाहिए। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फ़र्ज़ है वो हम निभा रहे हैं। 3 दिन से लगातार सफाई हो रही है। जम्मू शहर में नहरों की सफाई बेहतर तरीके के साथ ना होने के कारण आज भी नहरों में काफी गंदगी पड़ी हुई है, जिस कारण स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं ही निभाई गई हैं, जबकि आज भी नहरों में गंदगी का आलम है। उन लोगों ने बताया कि बैसाखी पर नहरों में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इससे पहले नहरों की सफाई बेहतर तरीके के साथ की जानी चाहिए थी। महाराज जी हालत बनी है नहरी विषय इसी सफाई नहीं की नहीं, ये खेतर पानी जाना तो 2 दिन मेले रही गए न, ठीक है, यदि सफाई की जा। और हमारा ये हालत देखो कि हालत बनी है, किसान ने बड़ा नुकसान होगा जी, ठीक है, इन्नी गंदगी है, इसी सफाई की जाती, पानी खेतर ज़्यादा, ये देख लो कि हालत बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एसी मोर्चा की तरफ से त्रिपुरा नगर स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मोर्चा के राज्य अध्यक्ष तथा जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत सहित मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने महात्मा के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मोर्चा के राज्य प्रधान ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक समाज सेवक थे, जिन्होंने आज भी जो है कई लोगों को अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया और समाज की भलाई के लिए काफी काम किया और खासकर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने में उनका एक अहम योगदान था। महात्मा ज्योतिराव फूले जी, उनकी जयंती जो है पूरे देश भर में बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और महात्मा फूले जी ये एक सोशल एक्टिविस्ट,
सोशल रिफॉर्मर और इन्होंने ख़ासकर ये वुमेन एजुकेशन की मतलब चैम्पियन रहे हैं और इन्होंने समाज की बेहतरी, समाज की भलाई के लिए पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा काम किया और इनको महात्मा का खिताब भी दिया गया क्योंकि इन्होंने महापुरुषों जैसे काम किए और समाज में जो ना बराबरी का जो उस वक्त प्रचलन था उसे दूर करते हुए समाज की बेहतरी और समाज की डेवलपमेंट के लिए और ख़ासकर इनका जो त्याग, इनका जो काम करने का जो उस वक्त जो ख़ासकर जो गर्ल चाइल्ड उनको एजुकेशन देना, ये इनका एक मिशन था और सबसे पहले 1848 में इन्होंने गर्ल्स स्कूल का उसको शुरू किया जिसमें लड़कियों को पढ़ने का हक मिला और लड़कियां जो थीं वो वहाँ स्कूल में जाने लगीं और उसके बाद मतलब वुमेन एजुकेशन का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ हमारे समाज में और वुमेन की इक्वालिटी, वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सदस्यों ने मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ चीफ कार्यालय में मांगों को लेकर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो एसोसिएशन के सदस्य आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि उनके कार्ड नवीकरण करने के लिए जो भी औपचारिकताएं निकाली गई हैं वे उन्हें मंजूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले उनके कार्ड नवीनीकरण होते आए हैं उसी की तर्ज पर आज भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर को खत्म किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू का जो प्रोटेस्ट है वो एक ही पॉइंट को लेके है, जो हमारे रिन्यूअल कार्ड्स का है मसला है। जो कार्ड हमारे रिन्यू होते हैं, हर साल रिन्यू होते थे, अप्रैल महीने में कार्ड रिन्यू होते थे। रिन्यू होने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डालने के लिए। गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला या जवानी है 1992 में एक आर्डर निकला था 122 नंबर रूल, उसको इन्होंने 30 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया है। जब आर्डर बना था तब हमने थोड़ा एहतजाज किया था, गवर्नमेंट मान गई थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वो मान गई कि ये आर्डर गलत है। आज के समय में वही आर्डर 30 साल के बाद हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के कहने पे चीफ इंजीनियर साहब ने ला, जो हमारे प्लांट होल्डर्स है ये जम्मू के, सिर्फ जम्मू के, उनको उन्होंने डिबार कर दिया है। अब उनका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, कश्मीर में होगा, जम्मू में नहीं होगा। ये जम्मू वाले क्या देशद्रोही हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हर साल करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, हमारी पूरी फैमिली का करेक्टर सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। क्या हम देशद्रोही हैं? तो उस वक्त करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक एम्प्लॉय का एक बार करेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है जब वो ज्वाइन करता है, पूरी नौकरी वो कर देता है, कभी कोई नहीं पूछता करेक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर का हर साल जो इन्वेस्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर अपना सारा कुछ लुटा देता है, लगा देता है किसी काम को बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, बैंक से लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, टाइम पे पेमेंट नहीं होती। जो मुद्दा पेमेंट्स का होता है उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे इस गेम से बाहर हो जाएं। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों ने सोमवार को अपनी लंबित वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उनकी पिछले 3 साल से पड़ी वेतन को जल्द से जल्द जो है जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्हें आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन बावजूद उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें समय पर वेतन जारी किया जाना चाहिए। हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, इस पे मेन जो है हमारी 4 महीने की सैलरी है, 4 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, जो कि हमें देने की हमें बार ये एक रूटीन चल पड़ी है SRTC में कि हमें 2 महीने की सैलरी दी जाती है, फिर 2 महीने और निकाले जाते हैं, फिर 4 या 5 महीने की होती है, फिर 2 महीने की देते हैं, फिर 5-6 महीने की हो जाती है, फिर 2 महीने की देते हैं। ये प्रैक्टिस जो है ये बंद करनी चाहिए। हमारी अपील है LG से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से। और सरकार इतनी बेशर्म है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की इतनी बेशर्म है, इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बात पहुँचाना चाहता हूँ, इनको बेशर्म एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो MD साहब हैं वो 31 को रिटायर हुए थे और हमारा जो नए MD है वो कल लगाए हैं। हमारे 9 दिन ये जो कॉर्पोरेशन है हेडलेस रही है, इसका कोई हेड नहीं था, इसका कोई सिर पैर नहीं था, कॉर्पोरेशन का कोई सिरमौर नहीं था हमारा। तो इस सरकार को शर्म नहीं है। 6th पे कमीशन जो हमें लगा, 7th की भी बात बाद में करेंगे, जो 6th पे कमीशन लगा था
उसका भी 57% डी अभी पेंडिंग हमें मिला नहीं है। इस सरकार को कोई शर्म नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निकम्मी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ओबीसी इकाई की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की गई कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वाले ओबीसी समाज के लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ओबीसी इकाई के सदस्यों ने कहा कि उनके समाज की भलाई के लिए कोई सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा ओबीसी समाज को कोई भी आरक्षित क्षेत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके समाज का ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद, और समाज की भलाई के लिए जो बोर्ड स्थापित किया गया है उसमें भी ओबीसी समाज के लोगों को शामिल नहीं किया गया। एक रोजा कन्वेंशन का आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन 15 अप्रैल 2022 को 22 को दिन शुक्रवार सुबह 10:30 बजे नीलम पैलेस बड़ी ब्राह्मणा रोड पतियारी गांव में होगा। इसी ओबीसी समाज के वर्ग के लिए 27% आरक्षण का जो लंबित मामला है हमारा सुप्रीम कोर्ट की मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक, उसी उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वर्ग के हित के लिए एक रोजा कन्वेंशन करने जा रही है। ये नौकरियों में भी हमारे 27% लागू चाहिए और एडवाइजर हमारे 2 होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज 2 होने चाहिए। ये जो कमीशन हमारा बैकवर्ड क्लासेज ये जो कमीशन बैठाया, इसका जज और मेंबर हमारे ओबीसी के होने चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। तो हम चाहते हैं ये जितने भी हमारी डिमांड्स हैं एक ही आदमी जो हल कर सकता है, जो वो है हमारे बुखारी साहब, क्योंकि बुखारी साहब ही हमारे जो हमारी इस डिमांड को हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बगैर बुखारी साहब के हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं तो ये बुखारी साहब का हाथ मजबूत करने के लिए हमारा 15 को हमारा प्रोग्राम हो रहा है पटियारी गाँव में। तो वहाँ हमारे काफ़ी लोग वहाँ हमारे शमूलियत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो जितनी भी डिमांड्स हमारी वहाँ हम रख रहे हैं उसके लिए हम सबको अपील करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सोमवार को भद्रवाही फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का पोस्टर रिलीज किया। इस मौके पर फिल्म बनाने वाली पूरी टीम के सदस्य भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने फिल्म बनाने के पीछे के मकसद के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि फिल्म लड़कियों की शिक्षा को लेकर है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें लड़कियों को बेहतर शिक्षा जरूर उपलब्ध करवानी चाहिए। इस मौके पर भाजपा के राज्य प्रधान ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को जो है काफी ज्यादा पसंद आएगी। कलाकार, स्थानीय कलाकार छोटी छोटी फिल्मों के द्वारा अपने कल्चर को, अपने क्षेत्र को प्रमोट कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। मैं हृदय की गहराई से श्रीमान रविंद्र कोतवाल जी को और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने भद्रवाही भाषा में फिल्म गंगा यमुना सरस्वती का निर्माण शुरू किया है और उसका गीत बेगी ना रे चिलड़ी ना रे और जिसे सुरेश चौहान जी जो हमारे एक बहुत ही बायनास कलाकार हैं, मैं इनको भी सम्मानित करता हूं। जबरदस्त। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि आम आदमी पार्टी लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए काम करेगी और खासकर समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए आम आदमी पार्टी आगे आएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट गौरव संग्राल तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि पार्टी का मकसद है कि लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएं। वहीं आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस बाउंसर के साथ ये मामला सामने आया था वे भाजपा से जुड़ा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाउंसर भाजपा का दामन थाम रहा है। दिल्ली से ज्वाइन किया, वो एक फ्री एड शुरू करना चाहते थे उन लोगों के लिए जो ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं खर्च कर सकते और उनको लीगल एड नहीं मिल पाती, उसके लिए। पर उसके बीच में ही उन्होंने वो सारा अनाउंस कर दिया, आपको बता दिया वो कैसे अपना नंबर शेयर कर देंगे, गौरव जी अपनी टीम का नंबर शेयर कर देंगे। पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ इसमें आ गई, क्योंकि कल का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो चल रहा था, जिसमें हमारी बहन जो मीडिया से जुड़ी हुई थी उनके साथ पार्टी ऑफिस में धक्कम धुक्का हुआ, वो कोई बाउंसर्स आए हुए थे। आज वो पता चला कि वो बाउंसर्स बीजेपी द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि वो जो बाउंसर्स थे वो बीजेपी ने उनको आज से कुछ टाइम पहले
ज्वाइन करवाया था वो भी किसने, रविंदर रैना जी ने। तो ये बात मुझे एक अच्छी नहीं लग रही। देखिए रविंदर रैना जी मंजे हुए वो हैं, आप सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान हैं। वो ये आप देख रहे हैं कि रविंदर रैना जी उसको ज्वाइन करवा रहे हैं। यही वो बाउंसर है जो वहाँ पे कल जिसके साथ वो कल की आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं रविंदर जी को बोलूँगा, रविंदर जी आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, कृपया ऐसी सियासत ना करें। लोगों को आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ जल्दी बाहर आ जाता है। और मैं आप भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सभी मीडिया कर्मियों से, कि एक बार आप बीजेपी के ऑफिस में जाके रविंदर जी से ये ज़रूर पूछें कि रविंदर जी ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्यों हुआ। पहाड़ी बोर्ड की पूर्व चेयरमैन तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप राजगुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर वैसाखी मेले पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को शहीद जवानों को भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा तथा सेना द्वारा संयुक्त रूप के साथ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और पिछले लंबे समय से ये कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहे हैं। बैसाखी के इस पर्व के ऊपर आर्मी और सिविल जड़े मिल के इस प्रोग्राम की मनाते हैं। सारा आर्मी का बहुत सारा रोल है कि वो इस मौके के ऊपर मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इस अलावा खेला हो रही है, 2 दिन का फंक्शन चल रहा है उससे 13 और 14 अप्रैल 2 दिन का फंक्शन चल रहा है, जिसे उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि भेंट की जानी है और इस दिन की विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता। और सारे लोगों की इस मौके के ऊपर असी मुबारकबाद देने हैं, उन्होंने शहीदों की श्रद्धांजलि देने हैं। और हिंद सेना का जयगान होंगे कि हिंद सेना की वजह के नाल ही रजौरी जी मुक्त हुई। अगर उस वेला इस सेना की रोकिया ना जाना, आज सारा पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का, क्योंकि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती सी, उसके कारण ये सारा काम जरा जंगबंदी की गई। ब्लॉक सुचेतगढ़ की रंगपुर मलानिया पंचायत के सरपंच पुष्पा देवी ने सोमवार को अपनी पंचायत के गांव रंगपुर मलानिया में पानी की निकासी के लिए पक्के नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच राजकुमार, पंच बाला देवी, अश्विनी कुमार सहित काफी संख्या में गाँव वासी उपस्थित रहे। इस मौके पर पंचायत की पूर्व सरपंच जसवीर सिंह समोत्रा ने बताया कि नाले की खस्ता हालत होने के कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही थी, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज इस नाले के काम की शुरुआत करवाई गई है। गांव में ड्रेन चैनल का काम रंगपुर मलानिया की सरपंच मैडम पुष्पा देवी ने शुरू करवाया है। उनके साथ उनके सहयोगी पंच मैडम बाला देवी, पंच और पंच अश्विनी कुमार और नायब सरपंच राजकुमार, इनके सहयोग से सरपंच मैडम पुष्पा देवी ने ये ड्रेन चैनल का काम शुरू करवाया है। ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, क्योंकि ये कुछ शरारती लोगों ने इसको उखाड़ दिया था और उसके बाद ये लोग काफ़ी देर से परेशान थे। लेकिन कारण ये था कि इसके पैसे नहीं आए हुए थे। अभी पैसे आ चुके हैं और इसका काम जो है 2,90,000 का इसका काम है। और रमन जी इसी गांव के ही नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं, उसको ये काम दिया गया है और ये काम अच्छे तरीके से करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस गांव के जो मेन मुकुट है, ये मेन गली रोड है जो बाहर को जाता है खाना तक ट्यूबवेल को, और इसकी निकासी से इसका काफ़ी करीब 50% गाँव को यह लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये ड्रेन चैनल बनेगा और बनकर इस गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। नगर परिषद आरएसपुरा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 3 के पार्षद किशोर शर्मा को सर्वसहमति के साथ नगर परिषद आरएसपुरा का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने की। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने नगर परिषद आरएसपुरा का उप चेयरमैन बनने पर किशोर शर्मा को मुबारकबाद दी और कहा कि पहले भी नगर परिषद आरएसपुरा द्वारा कस्बे के विकास तथा बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि किशोर शर्मा उप चेयरमैन बनने के बाद पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बनने पे जितने भी मेरे काउंसलर साथी हैं सभी का अपने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं चौधरी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिलाया, सीधी सी बात है, मैं उनका भी अपने दिल की गहराइयों का उनका भी धन्यवाद करता हूं।
और इस मौके पे मैं कभी भी ये नहीं भूल सकता कि जिन लोगों ने मुझे जिताकर इधर काउंसलर बनाया और उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, मैं उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे वोट दे के जिताया। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सिर्फ विकास, क्योंकि हमने जो इलेक्शन लड़ी वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे, और हम अपने शहर का जितना विकास हो सका करवा रहे हैं। और उसके लिए हमारे चेयरमैन सर, जितने मेरे काउंसलर साथी हैं, सभी एक साथ प्रयास कर रहे हैं और इस बार बड़ा स्मूथली काम हो रहा है। जितने भी हमारे काउंसलर साथी हैं, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन, जो पहले कोई भी, सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है काम करने में। ओके, पर आज किशोर जी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई म्यूनसिपलिटी है ये आरएसपुरा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी में हम जो भी काम करते हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर वो सर्वसम्मति से करते हैं और सभी जो मेंबर इलेक्टेड हैं उनसे बैठकर मशवरा करके फिर हम वो काम करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो या कोई दूसरा काम हो टाउन के अंदर। तो ये भी हमने सर्वसम्मति से बैठ के ये फैसला किया है कि किशोर जी को हम वाइस चेयरमैन बनाएंगे। तो आज सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए काउंसलर हैं, जिसमें श्याम चौधरी जी की शमूलियत में बैठ के हमने ये फैसला किया और किशोर शर्मा जी को यहाँ आज वाइस चेयरमैन बनाया म्यूनसिपलिटी का। जितने भी काउंसलर हैं, चाहे वो महिला काउंसलर है, जेंट्स काउंसलर है, जो भारतीय जनता पार्टी के, सबने सर्वसम्मति से किशोर जी को वाइस चेयरमैन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह भिलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र वार्ड नंबर 56 गंग्याल में ब्लैक टॉपिंग का काम की शुरुआत करवाई। ये काम जम्मू नगर निगम की देखरेख में किए जाएंगे। भिलोरिया ने कहा कि स्थानीय निवासियों की सड़क के निर्माण को लेकर काफी ज्यादा पुरानी मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया है। विभाग के अधिकारियों को एक निश्चित समय जो है कार्य सीमा जो है उसमें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों में भी काफी खुशी देखी गई। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जहां पे वार्ड नंबर 56 की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। ये बहुत पुरानी जहां मोहल्ले की डिमांड थी और खासकर पहले इसका पीडब्ल्यूडी के साथ भी हमने ब्लैक टॉपिंग का रखा था, लेकिन जो रूल इनका निकला कि 5 मीटर से ऊपर रोड नहीं बनाने, उस वजह से ये डिले हो गया। आज दोबारा हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है। ये काफ़ी इग्नोर इलाका था, नया भी डेवलप हुआ था, लेकिन कोई भी कोना विकास से छूता नहीं रहेगा। इस काम का हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, चाहे किसी भी किस्म के विकास के काम है। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोग विकास के कार्यों में और बाकी भी लगातार सहयोग करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार सभी काम को आगे कर रहे हैं और खासकर जो काम की गुणवत्ता, मैंने इनको कहा है कि जो काम की क्वालिटी है उसका खुद मॉनिटर करें। अगर आपको कोई लगता है कि काम अच्छा नहीं हो रहा तो आप हमसे कह सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। और सभी लोगों से हम ये भी कहते हैं कि इस काम की वारंटी होती है। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई ने संभावित विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रदेश का सांप्रदायिक सहोदर ब्रिगाड धार्मिक उत्पाद पैदा करने वाली ताकतों को चेतावनी देते हुए जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने शांति के दुश्मन हाय हाय करके नारे भी लगाए और काफ़ी ज़्यादा उनमें विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में कि इन शरारती तत्वों को आगाह करते हुए कहा कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आया जाए। साहनी ने कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के साथ जम्मू में आपसी भाईचारे में सेधा लगाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि हम कतई भी नहीं होने देंगे। की कोशिश बंद करो, भाईचारा तोड़ने की कोशिश बंद करो, भाईचारा तोड़ने की कोशिश बंद करो। वो जो आपसी भाईचारा जो तोड़ने की जम्मू कश्मीर के अंदर पुरजोर कोशिशें हो रही है, उन्माद पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, शांति को भंग करने की कोशिशें हो रही हैं, उन लोगों को आज हमारी चेतावनी है कि ये आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिशों पर बंद करे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस से भी हमारी अपील है। पुलिस अब इस समय पूरी सतर्कता के साथ अपने काम कर रही है। आपने देखा हाल ही के अंदर जो हिंदू मंदिरों के अंदर जो शरारती तत्वों ने लगातार 2 दिन अष्टमी और नवमी पर जो घटनाएं घटी हैं, उस पर पुलिस ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर
आरोपी को दबोच लिया है। हमारी पुलिस की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सराहना करते हैं कि वह किसी भी इस तरह का आपसी उन्माद पैदा करने को किसी तरह की स्पेस नहीं दे रहे। इसके साथ ही जो आरोपी पकड़ा गया है, हमारी मांग है कि उसके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर ये जानने की कोशिश किया जाए कि वो कहाँ से है, उसके आका कौन है। उनको भी जो है पुलिस से हम मांग करते हैं कि पब्लिक के अंदर डिस्क्लोज किया जाए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं देखिए जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले आप 10 दिनों का डाटा उठाकर देखो तो कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद जम्मू के माहौल को भी बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। जनता से भी शिवसेना अपील करती है कि आपसी भाईचारे को बनाकर रखें और एक मिसाल पैदा करें। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। आज से कराया अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण। 43 दिनों की यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। हवाला कांड में चौंकाने वाले खुलासे आए सामने। पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री बाबू सिंह के तार। वहीं ISI से भी संपर्क की जानकारी आई सामने। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर SIA का अनंतनाग, दिल्ली व हरियाणा में छापा। पहली बार राज्य के बाहर हुई है कार्रवाई। और घाटी के 2 जिलों में 30 नए कोविड संक्रमित मामले आए सामने। 18 जिलों में स्थिति है सामान्य। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।